बेटे आज जो सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर m, फिर अंडर रूट के अंदर m, फिर अंडर रूट के अंदर m बराबर 128। तो यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर सवाल के माध्यम से आएगा तो वो आपसे बनेगा जरूर। इस टाइप का सवाल आप कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ भी हो, x हो, a हो, b हो, m हो, इस टाइप का सवाल लाइफ में आपको कभी भी दोबारा दिक्कत नहीं करेगा। बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। इस सवाल पे अगर हम चलें, इस सवाल की बात करें तो यहाँ पे एक बार ध्यान से आप देखिएगा। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो फिर ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखना एक बार बड़े ध्यान से, मैं सवाल को नोट करता हूँ। ओके, सवाल को एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे ध्यान से समझना, m है। ओके, कुछ भी ले लो आप, m है तो मैंने m ही ले लिया है। m, फिर अंडर रूट के अंदर m, और फिर अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, m, इस तरीके से। और m 3 बार है रूट के अंदर, और फिर बराबर में आपको दिया हुआ है 128। 128 किस तरीके से आप इसको लगाओगे बड़े ध्यान से देखना। अगर इस टाइप का सवाल है, किसी भी फॉर्म में है या फिर कोई भी नंबर में है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना कि रूट के अंदर, सही है, यहाँ पे ध्यान से समझना, रूट के अंदर m, फिर रूट के अंदर m, और फिर रूट के अंदर m, ये 3 बार m है और इधर में 128 है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, पहला काम, एक काम करोगे कि इसका क्या करना है, हमें इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, कुछ भी करोगे अगर बीच में बराबर है तो इधर जो काम करोगे वही काम इधर करना पड़ेगा। इधर अगर कुछ प्लस करोगे तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर माइनस करोगे तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। मैंने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया तो आप एक बात जानते हैं, आप एक बात जानते हैं कि स्क्वायर जो करेंगे हम, तो ये जो ये और इस रूट को हटा देगा। एक बार वाला रूट हट जाएगा, और एक बार वाला रूट जैसे हटेगा तो आप जानते हैं ये वाला m क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फिर रूट के अंदर, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को, m, अब 2 बार आपके पास बचा रूट के अंदर m और m, तो बराबर में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 128। और ये मतलब आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, चलो लगा दिया हमने, और ये भी स्क्वायर कर दी। अब 128 का स्क्वायर करने नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 बार, 3 बार है तो 3 बार मुझे स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। अब ध्यान से इस चीज को बड़े ध्यान से सीखना यहाँ पे। अब इसका क्या करें, क्योंकि 2 बार मेरे पास रूट और लगा है और सारी वैल्यू मुझे रूट से मुक्त करनी है, तो सारी वैल्यू रूट को हटाना है। तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एक बार हम करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे। ओके, और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो इस बार देखना मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा फिर से एक बार क्या, स्क्वायर करना, और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से इस चीज को सीखना कि अब इसका m का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा क्या, आपके पास m का स्क्वायर। ओके, और ये स्क्वायर इस बार जो करेगा काम, इस रूट को हटाएगा, तो यहाँ पे एक m हमारा फिर से फ्री हो गया, और फिर एक बार m जो बचा वो रूट के अंदर बचा, और ये मेरे पास जो 128 बचा, ध्यान देना ये स्क्वायर के अंदर था 128। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार कि जो 128 है मेरे पास ना, ये 128 को स्क्वायर में लिख दें, यहाँ पे 128 का स्क्वायर, ये सही है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि एक बार मेरे पास अंडर रूट के अंदर m बचा है। अब इस चीज को ना आप ऐसे कह सकते हो कि मैं इसका एक बार और स्क्वायर कर दूं, एक बार और स्क्वायर कर दूं, इस बार मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू फ्री हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे एक चीज जानते हो कि इस जगह पे जो कुछ आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हो m की पावर में 4 हो जाएगा इंटू। ओके, और ये क्या कहाँ चला जाएगा, ये m स्क्वायर पे चला जाएगा। अब ये स्क्वायर इस चीज को काट देगा तो ये वाला m क्या हो जाएगा, मेरे पास फ्री हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे आप जानते हो कि m का स्क्वायर ये 2 का गुणा 2 में हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आप जानते हो एक चीज, यहाँ पे अगर a की पावर m हो और फिर इसकी पावर में n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ये दोनों आपस में गुणा कर जाते हैं, तो ये चीज आपको बखूबी मालूम है। और मालूम है तो यहाँ पे मैं 128, ये दो और दो आपस में गुणा कर देंगे तो 128, ध्यान से समझना कि 128 और इसकी पावर में मैं इसको 4 लिख सकता हूँ और इसकी पावर में क्या कर दूं, मैं यहाँ पे 2 कर दूं। तो ये 4 और 2 आपस में फिर आगे गुणा कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार बड़े ध्यान से समझना कि इस चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं कि m की पावर 4 इंटू एम की पावर 2। तो यहाँ पे सिर्फ m है तो m की पावर 1 कर सकते हैं। और एक आइडेंटिटी आपको और मालूम होगा, वो क्या मालूम होगा कि आप जानते हो कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर 1, अगर इस टाइप से कितने भी नंबर हो बेस बराबर हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए की पावर m प्लस n प्लस 1, इस तरीके से कुछ भी, सही है, जितनी भी घातें हैं वो सारी आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे एक m की पावर 4 इंटू एम की पावर 2 इंटू एम की पावर 1, ये आपस में सारी जुड़ जाएंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि m की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1, ये चीज मैं लिख सकता हूँ बराबर में। अब यहाँ पे देखो 128 की पावर 4 और तो ये आइडेंटिटी आप जानते हो कि a की पावर m इंटू n, तो ये आपस में गुणा कर जाएंगे, तो ये कर जाएगा गुणा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 128 इसकी पावर में क्या, 8। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब m की पावर में ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, 7 है बराबर। तो 128 की पावर 8 है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे 128 की पावर 8 को मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको गुणनखंड में लिख लूंगा इस तरीके से कि यहाँ पे 2 गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। चलो, और इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना 128 और इसकी पावर में 8 है मेरे पास, इसकी पावर में 8 है। तो यहाँ पे ना m बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं 2 की पावर 7 कर सकता हूँ इस चीज को, और 2 की पावर 7 कर सकता हूँ, और यहाँ पे 8 कर सकता हूँ, और इधर m की पावर 8 है मेरे पास ऑलरेडी, और ऑलरेडी है। तो अब आप क्या करो, सॉरी, m की पावर 7 है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी मिस्टेक कर जाता तो आगे सवाल बन नहीं पाता। यहाँ पे मेरे पास m की पावर 7 है ऑलरेडी, m की पावर 7। अब कहीं ना कहीं मुझे m की पावर 7 को हटाना पड़ेगा, और m की पावर 7 को हटाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो m की पावर 7 है मैं इसकी पावर में क्या कर दूं, इसकी पावर में 1/7 इधर भी करना पड़ेगा मुझे बराबर, और यहाँ पे 2 की पावर 7 तो ऑलरेडी है ही है, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा क्या, 8, और इधर भी करना पड़ेगा मेरे पास क्या, 1/7 करना। सही है। अगर मैं डायरेक्ट इस चीज को, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 7 की जगह पे मैं डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिख दूं, अभी ये काम मैं आगे कर सकता हूँ, सही है, ये काम मैं आगे कर सकता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी। कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इसको मैं 128 की पावर 8 ही यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो बराबर यहाँ पे 128, ओके, और इसकी पावर में क्या, 8, और यहाँ पे करना है मुझे क्या, यहाँ पे 1/7। अभी थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो m की पावर 7, अब यहाँ पे आप जानते हो कि ये m की पावर 7 इंटू 7 ये आपस में गुणा कर जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर जाएगी और यहाँ पे काम कर जाएगी। तो इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ कि m की पावर में 7, ओके, और इंटू 1/7, और यहाँ पे क्या है कि 200 पर मैं नंबर को चेक कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास है 128 और 8 इंटू 1/7, तो 128 की पावर 8 इंटू 1/7। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 128 की पावर में 8 और इंटू 1/7, ये तो मैंने एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ये पावर में है, ओके।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 7 और 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, m बराबर में। अब यहाँ पे 7 से 8 कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 128, और इसकी पावर में हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या मैं क्या करूं, 8/7 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब m की वैल्यू मुझे फाइनल करनी है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 128 को अगर हम गुणनखंड में लिखें तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसको 128 को 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ, और इस तरीके से मैं इसको 8/7 लिख सकता हूँ। और फिर वही आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर जाएगी कि m की पावर m बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 इंटू 8/7। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7 और 7 आपस में कट जाएगा, तो m की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइनल मिल जाएगी। m की वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 मिल जाएगी। तो आप जानते हो 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 और 8, ये तो 2 बार गुणा करोगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। तो m की वैल्यू जो यहाँ पे मुझे मिली वो मिली 256। ओके, तो ये फ्री हमने कर लिया m की वैल्यू को, और 256 है। इस चीज को हम एक बार चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे लगे हाथ चेक भी कर लेते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था क्या, कि रूट के अंदर m और फिर रूट के अंदर m और फिर रूट के अंदर m, ये था, और बराबर में क्या था 128। अब m की वैल्यू हमें 256 मिली है, तो मुझे रूट के अंदर क्या करना है, 256 रखना है, 256, फिर रूट के अंदर क्या 256, और फिर रूट के अंदर क्या 256। ओके, और बराबर में 128। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ना आप देखना बड़े आराम से, जो 256 है, तो ये 256 है आपके पास, और रूट के अंदर 256। आप जानते हो कि लास्ट से इसको हल करते आते हैं, तो 256 का रूट क्या निकल जाएगा आपके पास, निकल जाएगा 16। तो यहाँ पे गुणे के अंदर मैं इसको 16 कर दूंगा, और बराबर में क्या 128। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखना कि अंडर रूट के अंदर ये, अब ये 256 तो है ही आपके पास। ओके, अब इसको हल करेंगे तो 256 का आप जानते हो क्या निकलेगा, 256 का निकलेगा 16। सही है, 16 गुणे 16 आप इसको लिख सकते हो, 16 यहाँ पे 16 इसका निकल जाएगा, और इसका रूट निकलेगा, ध्यान देना मैं यहाँ पे कर दूं, इसका रूट निकलेगा 16 और इसका रूट निकलेगा गुणे के अंदर यहाँ पे आपके पास 4 निकल जाए। सही है, तो अब 4 निकल जाएगा बराबर 128। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इन सभी का रूट, अब क्यों इसको मैं लगाऊं या ना लगाऊं, फाइनल कर लूं पूरी इसको। सही है, तो 256 का रूट क्या निकलेगा, 256 का निकलेगा, आप एक बार ध्यान देना, 256 का 16 का, तो 256 का हम जानते हैं 16 निकलेगा, गुणा 16 का क्या निकलेगा 4 निकलेगा, और 4 का 2 निकलेगा, और बराबर में यहाँ पे मेरे 128 आने चाहिए। तो अब बड़े आराम से इसको कर सकते हो, 16 गुणा 4 और गुणा 2 और गुणा 128। ओके, गुणा में 128, तो यहाँ पे आप बराबर 128, तो 16 इंटू 4 दूना 8 बराबर 128, तो 16 अट्ठे 128 होता है, आप जानते हो, बराबर में 128। तो यहाँ से आप इस सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, एक बार मैं क्विक रिवीजन बड़ी तेजी के साथ इसको कर लेता हूँ, कि जो पहला है हमारा, ये बड़े ध्यान से इसको देखना। हमने क्या किया कि 1 2 3 बार रूट के अंदर था, तो एक बार मैंने स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू मिल गई, फिर से मैंने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू मिली, और फिर से स्क्वायर किया तो फाइनली ये वैल्यू मुझे मिल गई। और इसके बाद यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम, a की पावर m और उसकी पावर में m। जब आप
घात समान हो तो आप इनको जो है गुणा कर सकते हो, मतलब ये गुणा कर जाएगी आपस में अगर इस पावर में है तो। और दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या यूज हो रही है, जब बेस समान हो तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से जुड़ी घातें। और यहाँ से मैंने m को फ्री करने के लिए 1/7 यहाँ पे और 1/7 यहाँ पे दोनों साइड में करा, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ओके, तो m की पावर में m बराबर 2 की पावर 8 ये वैल्यू मिली। यहाँ पे मैंने m की वैल्यू रख के इसको एक बार वेरीफाई भी कर लिया और ये आंसर हमारा आ गया 128। तो हम आशा करते हैं इस टाइप का सवाल आप कैसे भी होगा आप लगा लोगे बड़े आराम से। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार दो बार आप वीडियो को देख लेंगे ना, तो दोबारा से आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम शार्ट में भी कर सकते थे, कई स्टेप कम करके कर सकते थे, लेकिन उसको ज़्यादा ओपन लिखना कि आपको समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तो इतनी देर का सवाल नहीं है, लेकिन हमने इतनी देर लगाया जानबूझ के कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आए। तो हम आशा करते हैं इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पीछे वीडियो में डाल रखा है, और आप जानते हो 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो होती है। आप जरूर दिन भर में 10 मिनट आपको खर्चा करना है, कहीं भी कभी भी आप 10 मिनट देख सकते हो। मैथ आपकी कमज़ोर नहीं रह पाएगी, इस बात की गारंटी हमारी है। तो आप जो है चैनल पे जाइएगा, पीछे वाली वीडियो को देखिएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने डाल के रखे हैं। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।